हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों फाइनली जो उत्तराखंड के अंदर डीएलएड वाले बच्चे थे, जो कि बहुत दिनों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, अलग-अलग मंचों से मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद, मंत्री जी की अलग-अलग मंचों से घोषणाएँ सुनने के बाद, धरातल पर उन्हें कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो सरकार के इन खोखले वादों से बच्चे परेशान होकर फाइनली उन्होंने निदेशालय के अंदर धरना स्टार्ट कर दिया है। और साथ-साथ में उनकी जो माँगें हैं, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से थोड़ी-सी जारी की हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर साथी हैं, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, तो उन सब ने क्या करना है, 24 अक्टूबर को निदेशालय के अंदर पहुँच जाना है और पहुँचकर धरना प्रदर्शन में शामिल होना है। 24 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होना है, वो बड़ी संख्या में होगा, इसीलिए आप सभी लोगों का वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य है। हालाँकि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये स्टार्ट हो चुका है, कोई ये मत समझना कि 24 से स्टार्ट होगा। तो ये धरना प्रदर्शन दीपावली से पहले ही स्टार्ट हो चुका है और आपने अखबार के माध्यम से देख भी लिया होगा कि जो संघ वाले बच्चे थे, उन्होंने सीधा बोल दिया था कि अगर हमारी दीपावली से पहले विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, तो हम इस बार दीपावली भी नहीं बनाएँगे। हम दीपावली निदेशालय में ही बनाएँगे और आप देखेंगे भी, जो मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊँगा, उस वीडियो में ही आपको पटाखे की आवाज़ भी पीछे से आ जाएगी सुनाई देती हुई कि वो दीपावली भी क्या है, इस बार निदेशालय के अंदर ही मना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 अक्टूबर को निदेशालय देहरादून में पहुंचना है और अपने हक की जो लड़ाई है, उसकी शुरुआत करनी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों ने कि अगर हमारी ये जो भर्ती है, अभी नहीं आती है, तो हमारे जितने भी एनआईएस वाले साथी हैं, जिन्होंने एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किया हुआ है, वो अपनी डिग्री डिप्लोमा के ऊपर सिर्फ पकौड़ियाँ ही रख कर खा सकते हैं, वो उनके किसी जॉब में काम में नहीं आने वाली है। क्योंकि सरकार अगर आपकी अभी नहीं सुनेगी, तो कभी नहीं सुनेगी, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि आप सभी को अच्छे से ज्ञात ही है कि आप 6-7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी सरकार आपकी नहीं सुन रही है। और ऐसे बच्चे जो हैं, जिनका अभी डीएलएड कंप्लीट भी नहीं हुआ है और सरकार उनकी सुन रही है, तो आपको क्या करना है, उसका विरोध करना है। ऐसी सरकार को आपने मुँह तोड़ जवाब भी देना है। सरकार के सामने अपनी माँगें रखनी है, आवाज़ उठानी है कि अगर आप हमारी नहीं सुनोगे, हमारी जो संख्या है वो 35-36 हज़ार है, अगर आप हमारी नहीं सुनोगे, तो आप 650 डाइट वालों की ही सुनोगे सिर्फ़। अरे हम क्या आपके राज्य के नहीं हैं? अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आपने एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किया हुआ है या कहीं से भी डीएलएड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है, वो बेकार ना हो, आपकी नौकरी में काम में आए, तो उसके लिए आपको आज लड़ना पड़ेगा, आपके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने क्या करना है, 24 अक्टूबर को निदेशालय में पहुँच जाना है। और मेरी ये आप लोगों से अपील भी है और आप ऑर्डर समझना चाहते हैं, तो ऑर्डर भी है कि आप सभी लोगों ने 24 अक्टूबर को निदेशालय के अंदर पहुँचना है और धरना प्रदर्शन में अपना कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो मिलेंगे हम सारे के सारे 24 अक्टूबर को देहरादून निदेशालय में। अभी जो मांगे हैं आप देख लीजिए, आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि संघ वालों के क्या-क्या मांगे हैं। अगर आपकी भी इनके अलावा कोई मांग और रहती है, तो आप भी वहाँ जाकर बता सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये एक वीडियो दिखा देता हूँ। नमस्कार सभी को। सर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं निदेशालय में सारे सारे डीएलएड के प्रशिक्षु। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मंत्री जी ने 2100 पद बोले हर जगह और अब पद उसमें से कट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2100 पद आए और अपने वादे से ना करें। फिलहाल हमारा ये डिमांड है। सरकार की साफ मंशा ये हो रही है कि 2100 का आपने सीधे निर्देश 1 महीने पहले से भी दे रहे हैं। अभी भी 2100 के लिए बोला जा रहा है और कल रिसेंटली एक खबर मिली है कि 451 पद उसमें से माइनस करके और बस कुछ अलग ही उनका चल रहा है। सचिव साहब उसमें साइन करने को तैयार नहीं है। मंत्री जी ने 1 से 2 बार 3 बार 5 बार उसमें निर्देश भी कर दिए। शासन उनकी बात तो सुन ही नहीं रहा है और शासन अपने स्तर पे कोई काम ही नहीं करता। मंत्री जी बोल रहे हैं कि 30 नवंबर तक हम सब लोगों को नियुक्ति दे देंगे, पर नियुक्ति जब अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो नियुक्ति किस आधार पर देंगे वो? सर वन वन वीक से सचिव सर जो है वो मीटिंग नहीं ले रहे हैं। कभी कोई एब्सेंट है कभी कोई एब्सेंट है तो वो नहीं कर पा रहे उसमें। हम चाहते हैं ये लोग मतलब सचिव सर जो अपनी साइन करे, भर्ती की अनुमति दें और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। अब देखो सर, हम अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, दिवाली का त्योहार नहीं मना रहे, हम अपनी दिवाली यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। अब क्या कर सकते हैं सर? दिवाली का तोहफा देने वाले थे मंत्री जी ने और दिवाली को मंत्री जी के निर्देशों और शासन की जो कार्य प्रणाली है उसने हमारी दिवाली को शोक में परिवर्तित कर दिया पूरी तरीके से।
हमारी दिवाली तब होगी सर जब विज्ञप्ति जल्द से जल्द आएगी। पहले ये बोला गया था कि दिवाली से पहले विज्ञप्ति आ जाएगी, बट अभी तक विज्ञप्ति का कोई कहीं से नामो निशान नहीं। तब मौखिक रूप में है, लिखित रूप में कहीं पे नहीं है। पहले सर ने एक चरण में कहा था 2100 जो भर्ती की बात हुई थी विज्ञप्ति की, वो कहा था कि एक चरण में, पर अब वो उसमें को कन्वर्ट करके 2 चरण में कर दिया, जिससे कि हमारे साथियों का बहुतों को बहुत नुकसान हो जाएगा। सर तो हमारा यही निवेदन है कि दिवाली के तुरंत बाद विज्ञप्ति जारी हो और जितने पदों पे बोला था, जो वादा किया गया था 2100 का, तो 2100 के 2100 पदों पे भर्ती रिलीज की जाए। बस यही हमारा शासन से निवेदन है। मतलब है कि पिछली बार जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2906 में, तभी भी यही कंडीशन बनी थी कि तब हमारा कोर्स मुश्किल से मुश्किल 3 महीने के लिए डिले था। तो पिछली बार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा गया, हमको लगातार 11 महीने से अभी तक ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। हम लोगों को एक ट्रॉफी टाइप दे दी गई कि 2100 पदों पर भर्ती आएगी, पता नहीं कब आएगी, और आगे के लिए बोल रहे हैं मंत्री जी की हम अपने आने वाले बैच के लिए पद आरक्षित कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि उनका कोर्स अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उनको जबरदस्ती संडे क्लासेस, छुट्टी के दिनों में उनकी क्लासेस करा के उनको कोर्स को एक तरह से उनकी साफ साफ मंशा है कि जूनियर बैच जो आने वाला है उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वरन उनके जो कि 1 साल से अधिक समय से भर्ती के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। इस बार हम अभी इस समय निदेशालय में हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हमने 2017-19 में डीएलएड किया है एनआईएस से, जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया था, और उस टाइम से हमें आश्वासन दिया जा रहा है, और बीच में कुछ कोर्ट केस की वजह से एनआईएस को बाहर कर दिया गया था भर्ती से। लेकिन अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलके और हमारी सरकार के द्वारा हमें इसमें ऐड कराया गया है। लेकिन हमें तब से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको भर्ती में लिया जाएगा, लेकिन हम लोग जहां जहां भटक रहे हैं, और हमारे बीच में कुछ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज खत्म होने वाली, और उनकी एज जाने वाली है, और 40 साल के लोग जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस भर्ती में मौका मिले। लेकिन हमारे मंत्री जी, हमारे प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस भर्ती को ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए और पीछे ले जाया जाए। जो नए फ्रेश बच्चे हैं, अभी नए बच्चे हैं, उनको मौका दिया जाए। जो बूढ़े हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही सरकार, कोई मतलब ही नहीं है सरकार को उनसे। सरकार सोच रही जो गया वो गया, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमें और उनमें इतना डिफरेंट क्यों सोच रही है। क्यों सरकार को हमारे प्रति कुछ भी, मतलब सरकार के अंदर कोई भाव है ही नहीं। वो ये नहीं सोच रहे कि ये बच्चे भी उत्तराखंड के हैं और हम बच्चे भी उन्हीं के हैं। हमारा मतलब हमारी वोट से ही उनको आगे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि हमने वोट नहीं दिया और एक डाइट वाले बच्चे ने वोट दिया, हम ऐसा नहीं कह रहे। और हमारा ना तो डाइट वालों बच्चों के प्रति भी कोई भाव नहीं है, वो भी हमारे साथ है, हम और वो एक साथ ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले। हम प्राइवेट विद्यालय में 5-5, 7-7, 8-8 सालों से पढ़ा रहे हैं प्राइवेट विद्यालय में, और वहां से जो है इस तरह से भटक रहे हैं, वो भी 8-8, 10-10 हजार में। और कैसे हमारे बच्चे पल रहे होंगे। मंत्री जी को इस बारे में बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये सोच रहे हैं कि हमें आगे के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना, लेकिन इतने पुराने बच्चों के बारे में कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारी बातों को सुना जाए और जल्द से जल्द ये भर्ती ली जाए। और जितने पद पे मंत्री जी द्वारा कहा गया है, हर बार कह रहे हैं मंत्री जी, एक नहीं, मंत्री जी ने कम से कम 10 फंक्शन में कह दिया होगा कि मुझे क्या करना है, हमें 2100 पदों पे भर्ती निकालनी है। और आज जब लास्ट टाइम है तो मंत्री जी अपनी बात नहीं मुकर रहे हैं और पदों की संख्या में बिल्कुल आधा भी पद देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें आपसे निवेदन है कि प्लीज हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए, और मंत्री जी से निवेदन है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी किया जाए और अपने कहे हुए अनुसार इस काम को किया जाए। तो हम प्लीज एक बार हमारी बात को मंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएं। सर देखिए, हम ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम जब हमारे लिए वैकेंसी को नहीं रोका गया, और जो हमारे डाइट के भाई हैं 22-24 का जो बैच है, उनके लिए वैकेंसी नहीं रोकी गई, तो अभी इनके लिए क्यों रोकी जा रही है? ये कंपटीशन क्यों बढ़ाया जा रहा है? और ये डाइट का जो कोर्स होता है, इसकी एक नियमावली का पेज नंबर 31 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण में लगातार चल रहा है, उसका प्रेजेंट अपनी एक विद्यालय में दे रहा है, कहीं यदि वो इंटर्नशिप करता है तो वहां पर प्रेजेंट लग रही है, उसके बावजूद भी वो राजनीतिक फंक्शन में जाकर के राजनीतिक व्यक्तियों से मिल करके भर्ती को डिले कराने के लिए कोशिश कर रहा है, जिससे आने वाले समय के लिए सर बहुत ज्यादा के लिए वो फिर अपने माता पिता को रिप्रेजेंटेटिव बना करके वहां भेज दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मंत्री जी को, भर्ती के पदों को कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, भर्ती के पदों में भर्ती को डिले देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत समस्या का विषय बनने वाला है, क्योंकि हम पिछले 11 महीने से लगातार इधर उधर
भटक ही रहे हैं। हम कभी मंत्री जी के पास जाते हैं, कभी सचिवालय में जाते हैं, निदेशालय में आते हैं, हमारी बात को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जितनी आस मतलब जो जूनियर है, जो अभी प्रशिक्षण कर रहे हैं, अपना ले रहे हैं, उनके माता पिता को भी उनसे एक आस है, तो हमारे माता पिता को भी हमसे आस है। इवन हम तो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी कई लोगों की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। बस हम 2100 की बात सुन के खुश हो जाते हैं और घर पे जाके देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। धरातल पे कुछ भी भर्ती के विषय में अभी तक एक भी निर्णय नहीं लिया गया है। सर यहाँ निदेशालय से बोला जाता है कि हमने अध्याचन भेज दिया है, तो वहां जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास फाइल नहीं आई है। वो कहते हैं आप सेक्शन में पता करो, हम सेक्शन जाते हैं वो कहते हैं नहीं है। मतलब कोई ऑथेंटिक चीज हमें नहीं पता लगती कहीं से भी, सब इधर उधर भगाते हैं बस। और मंत्री जी हर जगह से घोषणा करते हैं 2100, बट नीचे धरातल पे क्यों नहीं है वो चीज, हम बस ये जानना चाहते हैं। तो सर बस हमारा इतना निवेदन है कि जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी की जाए और जितने पदों का वादा किया गया था 2100 पद, उस पूरे 2100 पदों पे भर्ती जारी की जाए। धन्यवाद।